पूर्णिया से हैं। आइए चलते हैं माता स्थान, आपको दिखाते हैं कि माता स्थान कहाँ और कैसा है। आपको यहाँ के पुजारी से भी मिलाएंगे, पुजारी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। आइए ना, माता स्थान चुनापुर हवाई अड्डा के पास आदमपुर में। आदमपुर आदमपुर जी। ये क्या गुहासी और बनभाग के बीच में पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये स्थान जो है कैसे यहाँ पे माता का स्थान पड़ा? हम लोग जात के मल्लाह हैं। हमारे वंशज परदादा मछली मारते थे, उन्हीं के जाल में ये फंस गया। तो वो सपना किया कि हम भगवती है तो मेरा पूजा करो। तब से इसकी बहुत लंबी कहानी है। पूजा होने लगा जो है, लोगों को बनाया जाता है पूजा के प्रति आस्था कैसे जगे। लेकिन आजकल आस्थावान आदमी खोजने वाला नहीं है कि हमको आस्था जगे। वो सिर्फ कहीं भी मंदिर आदमी जाता है यही देखते हैं कि वह दुख हमको है, ये दुख दूर हो जाए, और वह तुरंत दुख दूर हो जाए। लेकिन कोई मंदिर जाने से कोई दुख दूर नहीं होता है। बिना पढ़े बेटा कलेक्टर नहीं बनता है। देखते थे गंगा जी में, देखते थे बड़ा बड़ा आदमी श्रद्धा के साथ में गंगा स्नान करते थे, मंदिर जाते थे। बड़े बड़े आदमी खाली पाँव जाते थे, पैदल जाते थे और वहाँ परिक्रमा करते थे। परिक्रमा एक कष्ट हुई हमारी, वो पूजा हुई। अभी भी प्रेजेंट में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, लाखों लाख की गाड़ी है, लेकिन वह आदमी अपना 1 लीटर गंगा जल लेकर के बाबा धाम पैदल जाते हैं, बिना चप्पल का, बिना अन्न खाए हुए। 105 किलोमीटर में जो हमको कष्ट हुई वही मेरी पूजा है। या किसी भी मंदिर में हम ये देखते हैं, लोग चप्पल जूता पहन करके मंदिर के परिसर तक, मंदिर के गेट तक चले जाते हैं और वहाँ खोले पैर भी नहीं धोते हैं। जा कर के पहले प्रणाम किया, क्या मांगना है हमको देवी देवता से वो हम भूल जाते हैं। आँख मुने, हाथ दोनों ऐसे जोड़े, हो गया मेरा पूजा। एक हुआ मिठाई चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए, चुनरी चढ़ाए, मेरी पूजा हो गई। यदि उस तरह की बात है, किसी भी आदमी को कहेंगे कि आप 1 क्विंटल नहीं, वो नहीं हो सकता। कहीं भी नहीं है कि हम मिठाई चाहिए, अगरबत्ती जलाइए, क्यों नहीं चाहिए। कर्म ही पूजा है। हम लोग अब कर्म भूल गए हैं। हम तो कभी कभी लोगों को ये भी कहते हैं, कोई दूसरे मज़हब के भी लोग हैं जो अभी भी कर्म कर रहे हैं, जो 1000 साल कबल, 100 साल कबल, 50 साल कबल प्रेजेंट में भी अभी वो जाते हैं कहीं पर अपना इबादत करने के लिए, आँख मूंद करके 40 मिनट धरती माता को प्रणाम करता है। हम लोगों के धर्म में है, जो माँ जन्म दी है वो भी माँ है। जिस गाय का दूध पी करके हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं, वो इसको भी हम लोग माँ कहते हैं, धरती को भी माँ कहते हैं। अपने घर में जो माँ है उनको तो हम प्रणाम ही नहीं करते हैं, तो गौ माता को हम कैसे प्रणाम करेंगे, धरती को कैसे प्रणाम करेंगे। मंदिर में भी है, हम अपना माथा टेके ऐसे, जो हमको दुख है, तकलीफ है, 2 मिनट 4 मिनट आत्मा से बोले। अभी कहीं दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, तो वो भी हम पढ़ लें। जहाँ तक कि हम कुछ तो किए 24 घंटे में या महीना में 1 रोज़ तो हम हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ लिए। लेकिन हम अंदाज करते हैं कि 70% घर में भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ रहा है। इससे हम लोगों के यहाँ कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और जितने भी आदमी हैं उसमें से हम अंदाज करते हैं कि बहुत ऐसे आदमी हैं इस तरह के दुखी हैं, जो दुख हुआ कहाँ सुनाएगा। मंदिर आके सुन, चलो मंदिर में दुख सुनाएंगे। मेरे लिए भी बाबा बहुत तरह के आदमी आते हैं, बहुत तरह का दुख सुनाने के लिए। ये दुख है, हम कहते हैं बाबा हम कोई ठग ठगारी नहीं है, हम देहाती आदमी है, इसकी जानकारी नहीं है। आप फलाना जगह चले जाइए, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपकी दुख दूर हो जाएगी। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, उनको भी श्रवण कुमार ने श्राप दे दिया था कि जिस तरह से हम बेटे के वियोग में मरते हैं उस तरह से तुम भी बेटे के वियोग में मरना। प्रभु राम जब वनवास गए, दूसरे रोज उनको ये चीज़ याद आने लगी कि उनको श्रवण कुमार श्राप दिया था। वो सीन याद आने लगा। तब उनको सीन देखने के बाद वो सोच लिए नहीं बच सकेंगे। वैसे कभी कभी हम लोग
ये चीज़ हो जाती थी। जीव जंतु को उस तरह से नहीं मारना चाहिए। जो संत पुरुष है, बढ़िया आदमी है, उसका हम आदर करें। उससे किस वक्त उसके आत्मा से वह दुआ आशीर्वाद निकलेगा जो कि हमको फलीभूत हो जाएगी। आपका परिचय दो। मेरा नाम हुआ अयोध्या प्रसाद परिहार, माता स्थान। घर भी आदमपुर बगल में है।